राधे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं काजल सिंह और स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो और ब्लॉग में। और आज मैं नहाकर रेडी हो गई हूं और मैंने पूजा भी कर लिया है, जैसा कि आप इधर देख सकते हो या दिया जल रहा है और पूजा पाठ हो गया है। और सुबह मैं उठी थी तो एज यूजुअल आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए आज मैंने ब्लॉग अभी लाइब्रेरी जाने से थोड़ा पहले शूट करना शुरू किया है। और खाना मैंने आज बाहर से ऑर्डर किया है और आज तो खाना बनाना नहीं था, तो सुबह मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की थोड़ी सी बुक रीडिंग की, चाय पिया और कुछ एक मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुन रही थी। तो ऐसे मेरी सुबह हुई और अब मैंने नहाकर पूजा भी कर लिया और खाना का वेट कर रही हूँ। तब तक मैं करंट अफेयर का एक सेशन कर लेती हूँ और उसके बाद हम चलेंगे लाइब्रेरी। तो आज का दिन कुछ ऐसा चल रहा है और आप बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं कि आज और क्या क्या करते हैं और कैसा बीतता है मेरा दिन। आई नो आप लोगों के लिए रोज़ रोज़ सेम चीज़ें देखना थोड़ा बोरिंग हो जाता है, एंड ट्रस्ट मी मेरे लिए भी रोज़ सेम रूटीन फॉलो करना बहुत बोरिंग हो जाता है, कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है। बट जब मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि एक पैटर्न में लाइफ चल रहा है, तब मैं थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक लेकर मैं वो चीज़ें करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जैसे म्यूज़िक सुनना, पॉडकास्ट सुनना, कोई इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल बुक पढ़ना, या फिर सबसे बेस्ट थेरेपी है बाहर वॉक करके आ जाना या फिर कहीं अच्छी जगह पे घूमने चले जाना आसपास। तो वॉकिंग तो सबसे बेस्ट थेरेपी है, तो ये सारी चीज़ें करती हूँ। और आप लोग जब सेम पैटर्न फॉलो करके बोर हो जाते हो तो आप क्या करते हो और कैसे खुद को मोटिवेट करते हो, तो मैं जानना चाहूँगी कि अलग अलग लोग कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते हैं और आप कैसे इस जर्नी में अपने आप को चलाते रहने के लिए क्या क्या करते हो और आगे, ताकि मैं भी जब अगली बार जब फ्रस्ट्रेट हूँ तो थोड़ी बहुत नई चीज़ें अपने रूटीन में ऐड कर सकूँ या फिर अपने ब्रेक में वो चीज़ें ट्राई कर सकूँ। तो आप भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आप क्या चीज़ें करते हैं। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने आपसे शेयर कर ही दिया। और वैसे तो आप सब इस जर्नी में बने हुए हैं, तो अच्छा बुरा गलत सही सब कुछ आप देख सकते हैं और आप बताते भी हैं। और कई बार मैं आप लोगों की बातें सुनकर अपनी उस चीज़ों को सुधारती हूँ या फिर उनको कंटिन्यू रखने में मुझे हेल्प मिलती है कि हाँ सही जा रही हूँ शायद। तो थैंक यू सो मच, आप सब मेरे जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। जो भी आप लोग मेरे लिए करते हैं, जो पॉजिटिविटी आप मुझे भेजते हैं, वो मुझे रेगुलर लाइफ में चलने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। तो आज का व्लॉग आप समझ लीजिए कि एक एप्रिशिएशन व्लॉग था। और सुबह सुबह अगर पॉजिटिविटी शेयर की जाए तो इससे अच्छा दिन क्या बीतेगा भला। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ अपनी लाइफ में थोड़ा और बेहतर बनने का और आप सबसे नई चीज़ें सीखने का। और आई होप आप सब भी मुझसे कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीख रहे होंगे। मैं कोशिश करती रहूँगी ऐसे ही कुछ नई चीज़ें ट्राई करने की, और ताकि आप भी मुझसे मोटिवेट होएं और हम सब मिलकर इस जर्नी में आगे बढ़ें और अपने अपने मंजिल को पालें। तो ये मैसेज के साथ शुरू करते हैं आज का दिन। और सबसे पहले कर लेते हैं करंट अफेयर। तो चलिए करंट अफेयर सेशन सुनते हैं, आज का क्या न्यूज़ है, आइए। तो शुरू करते हैं आज का दिन बहुत पॉजिटिविटी के साथ और सुनते हैं आज के न्यूज़, बहुत सारे फैक्ट और जानकारियाँ देश दुनिया के बारे में। और मैं अपना करंट अफेयर न्यूज़ सुनती हूँ द हिंदू का एनालिसिस यूट्यूब चैनल से, दीपक यादव एजुकेशन चैनल से। और मैं वही रेगुलर सुनती हूँ। और बहुत सारे मैं अभी ज़्यादा करंट अफेयर तो नोट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक मंथली मैगजीन भी पढ़ रही हूँ करंट अफेयर के लिए। तो मुझे इस बार के लिए आई थिंक यही मेरी स्ट्रैटेजी है करंट अफेयर के लिए। और तब तक मेरा पार्सल आ चुका था खाना का, तो और मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी और काफ़ी लेट भी हो गया था, तो मैंने फटाफट से पार्सल खोला और खाने बैठ गई। और खाने में था मंचूरियन, पनीर की सब्ज़ी और नान। और काफ़ी दिनों बाद आपने मेरे व्लॉग में थोड़ा अच्छा खाना देखा होगा, क्योंकि मैंने बहुत दिन बाद बाहर से खाना ऑर्डर करके खाया जो बहुत टेस्टी था। और इसके बाद मैं चली गई लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में आज मैंने फाइनली मीन्स का आंसर राइटिंग शुरू किया। बहुत दिन से मैं लेक्चर्स देख रही थी, कोशिश कर रही थी, पर हर बार इतना मुश्किल लग रहा था कि मैं फिर छोड़ के और कुछ और पढ़ने लगती थी। बट आज फाइनली वो दिन आ गया जब मैंने अपने आप को रेडी किया, हिम्मत जुटाई और बस
मैंने सोचा कि हाँ मुझे आज आंसर राइटिंग करना है। तो अभी क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स ही पढ़ रही हूँ तो मैंने इकोनॉमिक्स का आंसर राइटिंग शुरू किया और पहला क्वेश्चन अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी से था और जो इसके टॉपिक्स हैं बेरोज़गारी और गरीबी। तो ये टॉपिक पे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे और 2019 में क्वेश्चन पूछे हुए थे बेरोज़गारी पे, जो कि मैंने आज लिखा भी। और इसके साथ ही मैंने पहले मुझे आपको जब आप आंसर लिखने बैठते होगे आपको लगता होगा कि क्या लिखें, कुछ आता नहीं है। तो मैंने क्या किया कि पहले क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद मैंने वो टॉपिक से कुछ जानकारियाँ इकट्ठा की, उस टॉपिक को बुक से पढ़ा और जानकारियाँ ली, डेफिनेशंस देखे, बहुत सारी चीज़ें जो बुक में उस टॉपिक के बारे में दी हुई थी वो पढ़ी। देन मैंने कुछ रीसेंट डाटाज़ गूगल से देखे और उसे एक पेज में नोट डाउन कर लिया। और फिर थोड़ा ये सब करने के बाद मैंने एक 5 मिनट का ब्रेक लिया, उसके बाद मैंने आंसर लिखना शुरू किया और जैसे जैसे मुझे समझ आया वैसे मैंने आंसर लिखे। और पहला आंसर तो एज़ यूजुअल आपको पता है कि कुछ ख़ास तो नहीं होता है, बट मैंने इतनी मेहनत करी उस आंसर को लिखने में कि मेरे हिसाब से लग रहा था कि मैंने कुछ तो अच्छा ही लिख दिया है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक्स का क्लास किया अपना और उसके नोट्स आज बहुत कम ही थे, 1-2 पेज के थे, तो मैंने उसे कंप्लीट किया। और उसके बाद आज बहुत सारा टाइम मेरा मेंस के क्लास में, मतलब मेंस का क्लास और वो सारी चीज़ें प्रोसेस करने में ही लग गया। और घर आके थोड़ा सा मेरे सर में भी दर्द हो रहा था, बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही थी, तो इसलिए। और उसके बाद मैंने आके थोड़ी सी चम्पी की अपने बालों में और एक अच्छी सी चाय पीने के बाद मैंने फिर से रात की पढ़ाई की। रात में मैंने अब ज्योग्राफ़ी का रिवीजन किया क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा हो चुका था, करंट अफेयर मैंने पढ़ लिया था और बुक रीडिंग मैंने सुबह थोड़ी देर कर लिया था। तो इसके लिए मैंने ज्योग्राफ़ी का रिवीजन किया क्योंकि मेरा ज्योग्राफ़ी ही बाकी था। आज मेरा क्लास करने का मन नहीं था तो मैंने प्रीवियस 2 क्लास के जो नोट्स लिखे थे उसे रिवाइज़ कर लिए, क्योंकि एनी हाउ कुछ पढ़ना तो है ही ना, पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए मैंने ज्योग्राफ़ी का रिवीजन यहाँ पे कंटिन्यू रखा है। और ज्योग्राफ़ी में चीज़ें मुझे याद रखनी थोड़ी टफ़ हो जाती है। आप मैप में याद रखते हो तो आपको उसे कुछ टाइम में रिवाइज़ करना पड़ेगा, 10 to 15 टाइम्स आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, तभी जाके शायद वो आपके दिमाग में रह सकता है। और अपडेट के लिए मैं आपको बता दूँ कि अभी मैंने ज्योग्राफ़ी में रिवर चैप्टर पढ़ना शुरू किया है। और यहाँ पे मैंने अगेन गरीबी का एक टॉपिक उठाया और उसके 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखे एक, और उस पर मैंने फिर खुद से लिखा क्योंकि आज मैंने उसके डेटाज भी लिखे हुए थे, उसे पढ़े थे, तो मैंने सोचा एक आंसर खुद से अच्छे से लिखते हैं। तो रात में मैंने ये किया और बहुत इंटरेस्ट भी आ जाता है ना कुछ नया पढ़ते हो। अभी तक मैं बहुत दिन से डर रही थी कि मुझे कुछ आता नहीं आंसर लिखने में, बट अब जब मैंने शुरू किया तो थोड़ा इंटरेस्टिंग तो होता है। और ऊपर से आप एक बार शुरू करोगे तभी हो पाएगा, अगर ये सोचोगे कि जब पूरा पढ़ लेंगे तब शुरू करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप लोग भी आंसर राइटिंग लिखना